यस क्लास। हेलो एवरीवन, होप सो ऑल ऑफ आर यू गुड क्लास। और आप लोग तैयारी पूरे मन तन धन से लगे होंगे, है ना। पूरी अपनी मेहनत डाल रहे होंगे, जितनी कैपेसिटी है उससे अधिक। सबको टेंशन होगा कि अब पेपर जो होता है कैसा आएगा नहीं आएगा। स्कूल वाले छोड़ रखे होंगे पहले ही, तो क्लास चलो हम लोग जो होता है बिना कोई टाइम पास किए हुए, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम का सर दर्द आपको भी है ना, और कहीं आप लोग से ज़्यादा हमें, कि बच्चे अच्छे से जो होता है कम से कम जो साल भर में नहीं पढ़ पाए वो एटलीस्ट ये 2 महीने में जितने अधिक से हो सके क्वेश्चंस आप लोग टच करो। और जो भी प्रॉब्लम आता है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, डायरेक्ट दे सकते हो, है ना। तो चलो क्लास हम लोगों ने कुछ किया था, कुछ जो होता है इसके बारे में देखो। यहाँ तक हम लोगों ने पहले कर रखा था, ये पीछे ये यहाँ तक ले हम लोगों ने कर रखा था क्वेश्चंस आपका, कि क्या है नहीं है, कैसे जो होता है हम लोग करते हैं। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इस टाइप का प्रॉब्लम वी हैव ऑलरेडी डन। सो टुडे वी विल डिस्कस नेक्स्ट सम प्रॉब्लम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपके जो होते हैं जो एग्जाम के अकॉर्डिंग है ना। हम लोग आज कुछ और क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे, और ये क्वेश्चंस होगा, ये साधारण सिंपल बहुत ही छोटा क्वेश्चंस है क्लास। देखो ये कहता है कि HCF, इफ HCF ऑफ दिस एंड दिस इज 13 देन LCM इक्वल टू क्या होगा। हम लोगों ने क्या पढ़ रखा था, एक ही फार्मूला है हमारे पास, क्या है, LCM ऑफ A एंड B इक्वल टू इक्वल टू इंटू HCF AB इक्वल टू क्या हो गया, A इंटू B। इसी फार्मूला का यूज होगा, एज यू नो दैट। और हम लोगों ने ये जो होता है ABC 3 वाला तो जल्दी नहीं पूछता है, लेकिन कभी कभी आपको अगर जो पूछ दिया जाए फिर भी जो होता है घबराने की जरूरत नहीं है। सो यू विल टेक इन दिस। आप LCM जो होता है, LCM क्या दे रखा है, क्या दे रखा है हमें निकालना है, कोई बात नहीं। LCM की जगह आप X ले लो, और HCF कितना दे रखा है 13, और क्या है 26 इंटू 169 ये है। अब इसमें जो होता है क्लास क्या है, x इज इक्वल टू 26 इंटू 169 अपॉन 13। ये आपका जो होता है LCM हो जाएगा। 9 2 जा 18, 16 2 जा 32, और 1 3, ये आपका आंसर हो गया। क्लास देखो एक यूनिक टाइप क्वेश्चंस और भी पूछा जाता है आपके जो होता है एग्जाम में, कि ये जो LCM है HCF है ना, कोई भी नंबर आपसे आपको दे देगा और पूछेगा, जैसे कि 5 एंड 6 है, कोई भी एक नंबर है, 2 नंबर है 5 एंड 6, तो इसका कहेगा कि 10 या 10 जो होता है, तो या 7 इसका LCM होगा, इसका HCF होगा, LCM या HCF होगा। तो इसको फैक्टराइज करने के बाद, है ना, आप देख लेना उसमें, जैसे 11 नहीं 18 नहीं, कुछ और नंबर ले लिया जाए, सपोज जो होता है 45 नहीं, 45 भी LCM या HCF आ जाएगा इसका। 45 नहीं 46 नहीं, हाँ 44 40 43 कुछ ऐसा ले लिया जाए कि जो कि इन दोनों का जो होता है ना कॉमन फैक्टर जो मैच नहीं करता है ना, उसमें कभी भी इसका LCM HCF नहीं होगा। देखेंगे वैसा क्वेश्चंस आएगा तो आपको मैं बताऊंगा आगे चल कर करके कि किस टाइप का है।
मतलब पूछा जाता है कि इन दोनों के बीच में ये एलसीएम एचसीएफ होगा या नहीं होगा, तो उस टाइप में क्वेश्चंस कभी आ जाता है। तो देख लेंगे क्लास जब आएगा क्वेश्चंस, जब प्रॉब्लम आएगा तो फेस कर लेंगे। अब देखो कहता है एक ये इस टाइप में क्वेश्चन अगर बच्चे को दे दे केस स्टडी में, केस स्टडी में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं पूछा। ये केस स्टडी टाइप में कहता है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स है ना, 18 मिनट टू डिवाइड्स वन राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes है ना। for the same suppose they both started at the same points and at the same times and go in the same directions, after how many minutes will they meet again at the starting point। स्टार्टिंग पॉइंट पे वह जो होता है फिर कब मिलेगा, फिर जो होता है कब मिलेगा, किस टाइम में, कितने टाइम के बाद वो मिलेंगे। तो चलो उसके बाद में फिर जो होता है हम लोग इसको देख लेते हैं। पहले ऐसे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं ना इस टाइप के क्वेश्चंस में, तो पहले कितना है 18 मिनट्स और 12 मिनट, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा, इन दोनों का एलसीएम। और एलसीएम फिर क्या होगा 9 2 जा 18, 6 2 जा 12 और 3 3 3 जा 9, 2 कितना आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इक्वल टू कितना 3 2 जा 6 6 6 6 6 36 है ना मिनट। इतने बाद जो होता है 36 मिनट के बाद वो फिर मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह ये छोटे सब क्वेश्चंस हैं, ये पूछे भी जाते हैं है ना। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेंस्ट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कब 36 मिनट के बाद। अब ये देखो इसमें द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर 5 and 8 रिस्पेक्टिवली फाइंड द नंबर। ऐसे जो होता है ना नंबर के लिए आप लोग क्या करेंगे, पहले जो होता है लार्जेस्ट नंबर कह रहा है ना, लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर हमेशा क्लास एलसीएम में निकलता है ना लार्जेस्ट नंबर। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप 125 ये जो लिविंग रिमाइंडर है 125 है ना, और 70 125 माइनस 70 ये है ना। तो इन दोनों में जो होता है जो लिविंग रिमाइंडर है ना, जो आपका लिविंग रिमाइंडर है कितना है 5 and 8, तो माइनस कर देंगे 5 है ना, माइनस कर देंगे 5 और इसमें 8, तो ये हो जाएगा क्लास 65 और ये हो जाएगा क्लास 117। अब इसका जो होता है ना दोनों का आपको एलसीएम निकालने के लिए आता है 65 और 117 है ना। 13 से डायरेक्ट लगा देते हैं है ना, 13 5 जा और 9 जा है ना। अब इसको जो होता है आप मल्टीप्लाई कर करके जो भी नंबर आएगा दैट इज योर आंसर। आपको समझ में आ गया होगा, इससे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। चलो हम लोग जो होता है क्लास अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, क्योंकि आज बहुत सारे क्वेश्चंस करना है, ये चैप्टर बस फिनिश है ना। नेक्स्ट जो है आपका रिविजिटिंग, थोड़ा सा रिविजिटिंग द इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर पे रिविजिटिंग। वैसे रेशनल नंबर का है क्वेश्चन है, डेसिमल वाला हटा रखा है ना, लेकिन उसको थोड़ा सा हम लोग फोकस करेंगे। तो पहले क्लास ये बात को ध्यान में आप रख लो कि रिविजिटिंग इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर का क्या क्या प्रॉपर्टीज है ना। तो आप ध्यान में रखना कि इरेशनल प्लस इरेशनल है ना,
इरेशनल, ये इरेशनल और इरेशनल को दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, मे बी रेशनल और इरेशनल, है ना, मे बी रेशनल और मे बी इरेशनल। लेकिन रेशनल प्लस इरेशनल ये क्या हो जाएगा, ऑलवेज इरेशनल, ऑलवेज इरेशनल। जैसे कि देखो 5 रेशनल है √2, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल, है ना, इरेशनल, ये हमें है इरेशनल होगा। 5 प्लस √2, 5 माइनस यानी कि रेशनल माइनस इरेशनल क्या हो जाएगा, ऑलवेज इरेशनल, ऑलवेज इरेशनल। एग्जाम्पल में जैसे कि कोई भी 5 है माइनस √3, ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर, हमेशा इरेशनल नंबर होता है। तो आप रेशनल और इरेशनल को ऐड करो तो भी जो होता है, मल्टीप्लाई करो रेशनल एंड इरेशनल, तो ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल, यानी कि 4 इंटू √2 कर दो तो 4 √2 इज अ इरेशनल नंबर, है ना, कुछ भी कर लो आप। 7 इंटू √3 कर लीजिए तो 7 √3 इज ऑल्सो इरेशनल, हमेशा जो होता है, चाहे आप डिवाइड करो, है ना, तभी भी जो होता है इरेशनल ही आएगा। क्लियर है? तो इस बात को आप जो होता है ध्यान में रखें, है ना, और ध्यान में रख करके आप काम को करें, तभी जो होता है चीजें समझ में आएगा, है ना। यू विल ऑलवेज कीप इन योर माइंड, हमेशा इस बात को दिमाग में रखे कि रेशनल और इरेशनल को अगर ऐड करेंगे तो हमेशा इरेशनल ही आएगा, और माइनस करें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, कुछ भी करें, तो रेशनल और इरेशनल नंबर का हमेशा इरेशनल ही आता है। तो क्लास देख लिया हमने। अब यहाँ पे जो होता है, आप देखो, हमें जो होता है चलना है कि ये इरेशनल नंबर किसको कहते हैं, द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q इज नोन एज इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल दे करके समझाया गया है आपको अच्छे तरह से। अब देखो प्रूव, ये जनरली क्वेश्चंस आते हैं, प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर, ये क्वेश्चंस नहीं आते, ये छोटा सा क्वेश्चंस है, कभी कभी इसके साथ कंबाइंड करके आते हैं। कैसे? ऐसे पूछ देगा 5 प्लस √2 इज अ इरेशनल नंबर, प्रूव कीजिए। 5 प्लस 3 √2 इज अ इरेशनल नंबर, प्रूव कर। बट क्लास पहले जो होता है छोटा सा कि √2 इज अ इरेशनल नंबर है, इसको प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन एक्सप्रेस इट इन फॉर्म ऑफ, देखो कहता है ना कि लेट √2 इज अ रेशनल नंबर, हमने सपोज कर लिया कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है, √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। अब ये इरेशनल नंबर है, सॉरी √2 इज अ रेशनल नंबर है, तो हम वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ √2 इक्वल टू a अपॉन b के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, रेशनल नंबर है, बिकॉज रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। सो √2 इक्वल टू a अपॉन b, वेयर a एंड b आर को प्राइम, इन दोनों को क्या होना चाहिए, को प्राइम। सो वी कैन राइट a इक्वल टू b √2,
नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम लोगों ने क्या किया, स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने पे क्या होता है, आप जैसे ही स्क्वायर किए तो ये कितना आ गया, v इंटू, है ना, हम लोग जैसे स्क्वायर किया तो बी स्क्वायर इंटू 2 इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना, बी स्क्वायर। आप देखो उसके बाद में फिर जो होता है बी स्क्वायर इंटू 2 इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया। और क्लास आप थोड़ा सा याद करो, जब हम लोग समझा रहे थे, जब मैं बताया था पहले, इससे पहले वाले वीडियो में, कि इसमें क्या होता है कि फंडामेंटल थ्योरम्स क्या कहता है कि अगर ये जो होता है ना, इसका मल्टीपल्स ये जो होते हैं स्क्वायर का, या ये अगर इसको, ये डिविजिबल है 2 से, है ना, 2 से डिविजिबल है ए स्क्वायर, देन ए इज ऑल्सो, है ना, ऑल्सो डिविजिबल बाय टू, ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ये जो होता है ना 2 से डिविजिबल, ये भी होगा, तो इसलिए हमने लिखा है कि 2 डिवाइड्स ए, है ना। आपको ये जो 2 है ये भी क्या करेगा, ए को डिवाइड्स करेगा। सो वी कैन राइट ए इक्वल टू 2c, कोई भी नंबर हो सकता है, फॉर सम इंटीजर c, कोई भी c इंटीजर्स ले लेते हैं, उसमें a इक्वल टू 2c। अब a की जगह जैसे ही हम लोगों ने 2c रखा तो ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूटिंग फॉर a की जगह पे, है ना, a की जगह पे हमने क्या ये प्लेस कर दिया 2c, तो 2c जो है कितना हो गया, 2c का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो 2c का स्क्वायर क्या हो गया, 2c का स्क्वायर 4c स्क्वायर। अब इसको जो होता है ना 2 से डिवाइड कर दिया यहाँ पे, है ना, 2b स्क्वायर था इक्वल टू 4c स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल, है ना, और b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, जो कि आपको यहाँ पे हमने लिख दिया। दिस मीन दैट 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। अब इसका भी मतलब हो गया कि 2 क्या करेगा, डिवाइड करेगा b स्क्वायर को, है ना, एंड सो 2 डिवाइड्स b ऑल्सो, तो ये b को भी डिवाइड करेगा क्लास। अब इसका मतलब क्या कंक्लूजन है, ये समझो कि a भी डिवाइड हो रहा है 2 से, b भी डिवाइड हो रहा है 2 से, है ना। इफ बोथ आर डिवाइड बाय 2, है ना, तो ये प्राइम, ये तो को प्राइम नंबर हो गया, है ना। और को प्राइम नंबर जो होता है, दोनों के बीच का जो डिविजन्स है वो 2 है ना। और ये 2 जो होता है दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो जो डिवाइड करेगा वो रेशनल नंबर हो ही नहीं सकता, है ना, वो रेशनल नंबर हो ही नहीं सकता। रेशनल नंबर तो हम लोग उसको कहते हैं दोनों के बीच का फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। a अपॉन b अगर जो है a अपॉन b है, तो इन दोनों के बीच का फैक्टर 1 होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि a भी डिवाइड है 2 से और b भी डिवाइडेड बाई है 2 से, तो दोनों के बीच में तो एक कॉमन फैक्टर है ही 2, एटलीस्ट 2। सो एज अ कॉमन फैक्टर, है ना, जो कॉमन फैक्टर है वो b का भी 2 है और a का भी 2 है, तो ये जो है वो रेशनल नंबर तो नहीं ही हो सकते, रेशनल नंबर तो नहीं होंगे, क्योंकि दोनों के बीच का फैक्टर 2 है। तो होंगे क्या, है ना, दिस कंट्राडिक्शंस हैज अराइजन बिकॉज आर इनकरेक्ट अजम्पशन कि √2 इज अ रेशनल नंबर। ये तो हमारा गलत करेक्शन के कारण हो गया, एजम्पशन के कारण, इसलिए सो वी कंक्लूड दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। इसलिए √2 क्या है, इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर का पार्ट नहीं है, ठीक है क्लास। तो होप सो यू हैव अंडरस्टैंड, आप में समझ में आया होगा। फिर से एक बार जो होता है इसको देखिएगा आप लोग और समझने का कोशिश करेंगे आगे की क्या है,
फिर देखो अब ऐसा वाला टाइप वाला क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने करा है, वो आप देखो इसका भी बहुत इस टाइप का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में प्रिंट आउट हो गया, ये तो आप समझ लेना कि ये जो होता है ना 5 माइनस रूट 3 टाइप हो, या फिर क्या हो 5 माइनस 2 रूट 3 हो, है ना, और बहुत ट्विस्ट डालता है ना, तो ये भी लिख देता है कि a माइनस 3 रूट b प्रूव करो कि इरेशनल है ना, वेयर यहाँ पे ये b इज प्राइम नंबर, b इज प्राइम नंबर, ये ट्विस्ट डालता है इसमें। तो ट्विस्ट इसमें ये क्या है, प्राइम नंबर है, तो देखो प्राइम नंबर a माइनस 3 रूट, और कोई नंबर रहता तो हो जाता इंटीजर, कुछ के लिए लागू होता, बट अगर प्राइम नंबर कह दिया तो रूट 2 होगा, रूट 5 होगा, इसके जगह पे रूट 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, रूट 12 13 हो सकता है। तो ये सब जो होता है ना, इसका परफेक्ट रूट निकलेगा ही निकला, इसलिए इसका तो होगा ही नहीं। और किस तरह से है, जैसे कि देखो 5 माइनस रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर। लेट हमेशा हर क्वेश्चंस में आप यही करेंगे, यही एकदम से मारेंगे डिट्टो। लेट अस एज्यूम दैट द कंट्राडिक्टरी दैट 5 माइनस रूट 3 इज अ रेशनल नंबर, है ना, ये क्या है, रेशनल नंबर। सो वी कैन फाइंड द को प्राइम नंबर a एंड b सच दैट, ये कितना हो गया को प्राइम 5 माइनस रूट 3 इक्वल टू a अपॉन b, है ना, और a अपॉन b इक्वल टू क्या हो गया, इसको सॉल्व करके यहाँ तक हम लोग लाएंगे रूट 3 इक्वल टू 5b माइनस a अपॉन b, सिंस a एंड b इज द इंटीजर्स वी गेट 5 माइनस a इज अ रेशनल नंबर, और रूट 3 क्या है, इरेशनल नंबर, रूट 3 क्या है, इरेशनल नंबर। तो रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर, और ये जो होता है ये क्या है, रेशनल नंबर, ये पार्ट जो है वो रेशनल नंबर है, ये पार्ट किसका है, रेशनल नंबर का, और ये पार्ट है इरेशनल नंबर का, ये पार्ट क्या है, इरेशनल नंबर। अब कभी भी क्लास सोचो, कभी भी लाइफ में ऐसा होगा जो नदी का दो किनारा हो और कहे कि दोनों एक दूसरे से मिल रहा है, इक्वल हो गया, हो ही नहीं सकता। यानी रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल टू हो ही नहीं सकता, है ना, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल टू कभी हो ही नहीं सकता। और जब दोनों इक्वल नहीं होगा तो ये रेशनल, ये दोनों अपोजिट है, दो किनारे हैं, मिलेगा नहीं, तो ये क्या होगा, therefore r suppositions is contradict 5 minus root 2 is a rational number, it is a rational number, it is a irrational number, है ना। अब ये जो होता है ना, आपको प्रूव करना है, आप प्रूव कर करके जो होता है ट्राई करोगे, कोशिश करना, है ना, अगर नहीं होगा तो आप फिर बताना। इसको भी हम लोग, अच्छा थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, लेट कर लेंगे क्लास, लेट, है ना, 3 प्लस रूट 5 is a rational number, rational number, और rational number है, so we can write 3 plus 2 root 5 equal to p upon q, कुछ ऐसा, और p अपॉन q के फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं। तो ये कितना हो गया, p अपॉन q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो ये कितना हो गया क्लास, रूट 5 इक्वल टू p अपॉन q माइनस 3, है ना, और यहाँ पे हो गया p माइनस 3q अपॉन q, और ये है क्लास रूट 5 इक्वल टू p माइनस 3q अपॉन 2q। अब फिर अगेन ये लैंग्वेज आप यही यूज कर देंगे, है ना, कि भाई रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल टू कभी हो ही नहीं सकता है, इसलिए हमारा सपोजिशन क्या है, कंट्राडिक्ट है,
आप लिख सकते हैं कोई भी मार्क्स, ये जनरली 2 नंबर में ही पूछे जाएंगे आपको टेस्ट के लिए। सो यू विल बी राइट दिस लैंग्वेज वन, आप ऐसे ही जो होता है इस लैंग्वेज को एज इट इज लिख दे और जो होता है आगे बढ़ जाए, सही होगा, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एक जो होता है 2 नंबर में आपसे पूछेगा, और ये सिंपल रूट 2 रूट 3 नहीं पूछेगा इसी टाइप का क्वेश्चन जैसा हमने बताया इन दोनों। तो इन दोनों टाइप पे फोकस कर लीजिए, बाकी सब जो होता है हो जाएगा, है ना। इतना सा तो कोई भी लिख सकता है बच्चा भी कि 3 + √2 क्या हो सकता है भी, इतना लिखने के बाद आप सिंपली जो होता है लिख दीजिए, जो आपको समझ में है। लैंग्वेज अपनी होनी चाहिए, है ना, जैसे आपको आता है वैसे लिख दे। चले हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हुए हम लोग दूसरा काम करते हैं, ये रिविजिटिंग रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। देखो मैंने बोला था डेसिमल एक्सपेंशंस जो होते हैं ना, ये नहीं है आपके कोर्स में, लेकिन फिर भी कभी कभी कोर्स में 1-2 क्वेश्चंस दे देता है ना, रहे या ना रहे, ठीक है ना, गलती हो जाती है सबसे, तो अगर दे दिया जाए, है ना, तो इससे इस तरह के क्वेश्चंस पूछा जाता है, जो कि हमने पहले ही आपको बता रखे हैं क्लास कि देखो without actual performing the long divisions state that the following rational number will have the terminating decimal expansions or non-terminating repeating decimal expansions। ये जो होता है इस तरह के क्वेश्चंस जो होता है दे दिए जाते। तो इसमें क्या है ना, आप ये देखना कि इस फॉर्मेट में आ रहा है कोई, ये तो आपको दिखा है, थोड़ा सा याद करो कि P/Q का 2 to the power m into 2 to the power n, सॉरी 5 to the power n, अगर इस फॉर्मेट में है नंबर, इस फॉर्मेट में है नंबर, तो वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। अगर इस फॉर्मेट में नहीं है तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो क्लास ये फॉर्मेट आप चेक कर सकते हो, 3 1 2 5, इसको जो होता है 5 से डिवाइड है, 30 6 5 30 और 12 10 5 25, अब ये तो मालूम है 5 ऑन टाइम, सो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, वन टाइम से हो गया ये, और 12 5 2 जा और 5 5 जा 5 25। देखो इसमें केवल 5 का आ रहा है ना, तभी भी होगा 5 to the power n है, तभी भी ये जो होता है हो जाएगा, है ना, ये भी हो जाएगा, इसमें भी होगा, है ना, इसमें नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग है ना, और ये भी जो होता है टर्मिनेट, लेकिन इसमें ये आ रहा है ना 7 to the power 5, तो क्या ये टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा, ये भी हो जाएगा, है ना, इसमें इस फॉर्मेट में है ना, नहीं सॉरी ये नहीं होगा, ये फॉर्मेट नहीं होगा, क्योंकि ये 7 to the power 5 है, केवल 2 इस यही होना चाहिए, 2 to the power n into 5 to the power m, है ना, इसी फॉर्मेट में केवल होना चाहिए। तो चलो हम लोग देखते हैं आगे की तरफ, है ना, कि क्या है क्वेश्चंस, इसको वैसे भी ज़्यादा लेना नहीं। तो अब हम लोग जो होता है ना, कुछ क्वेश्चंस जो है ना क्लास ऐसा करते हैं, जो आपके सैंपल पेपर में क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को हम लोग उठाते हैं, वो सारी जो होता है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी।